यदि अपादोदकसेचनेन स्थाणु प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सताम्योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। डॉक्टर श्री महंत श्यामदास जी साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे सभी महंत साहिबों साथी बहने सदगुरु कबीर साहब की अनन्य भक्त सभी भक्तजन सज्जन देवी सज्जनों प्यारे बच्चों परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहब के इस पवित्र गुरुद्वारे गुरुधाम में श्री कबीर काउंसिल आश्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं और ये परम सौभाग्य की बात कि आज एक ऐसे महापुरुष महंत साहब का हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं जिनको हम सब लोग जब हजूर साहब यहाँ पर आए थे द्वितीय बार संभवतः 2017 में 17-19 तो साहब जी उनके साथ में थे और हम सब लोगों ने इनका दर्शन प्रथम बार किया उस समय। और उस समय बोमतेर कबीर मंदिर के डॉक्टर गुरुशरण साहब जी महंत साहब जी उस समय जीवित थे और उस समय जो स्थिति थी लगभग हमने संकेत किया था पंच हजूर साहब को साहब जी पहले से ही इसकी तैयारी होनी चाहिए। बोमतेर कबीर मंदिर हमारे मॉरिशस का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, वहाँ पर एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो हर प्रकार से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और योग्यता के रूप में भी सर्व गुण संपन्न ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर आवश्यकता है। और कालांतर में देखिए 3 साल के बाद साहब जी का पदार्पण हुआ। भाई बेचू जी भारत गए, आप ही गए थे भारत साहब, और साहब जी के आपसे आपने निवेदन किया, साहब जी ने आपका चयन किया और यहाँ पर पिछले लगभग 14 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे साहब जी, तो आज 9 तारीख है। तो साहब जी को आए स्वास्थ्य, जब हम आए थे तो हमारा भी बिगड़ा था साहब, और जब गुरुशरण साहब आए थे तो उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ा, और जब मैं भी आया था तो मैं यहाँ के लोगों से कहा साहब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, और यही हालत गुरुशरण साहब के साथ भी थी और वही पुनरावृत्ति आपके साथ हो रही है। लेकिन हम जानते हैं कि आप साहब जी यहाँ पर आए हैं और आपके साथ न केवल आप आए हैं बल्कि कबीर साहब आपके साथ में आए हैं, हजूर साहब आपके साथ आए हैं, और हमारे आचार्य गद्दी खरसिया के हमारे सभी जितने महान साहब हैं, संत लोग हैं, सभी का आशीर्वाद आपके साथ आया है। तो आप हर प्रकार से पूर्ण हैं यहाँ के कार्यों को संपन्न करने के लिए। जब साहब जी गुजरे तो रेडियो का कार्यक्रम था बोमतेर कबीर मंदिर में, वालों ने कहा तो हम आए वहाँ पर, साथ में भाग लिए। दूसरे साल हमारे पास समय नहीं था और मजबूरी बस वो कार्यक्रम फिर हमारे आदरणीय ग्रामवा के महंत साहबों ने संभाला। लेकिन जो एक कमी सबको खल रही थी कि बोमतेर कबीर मंदिर में एक महंत साहब की आवश्यकता है। जब प्रमिला बहन का चलावा हुआ तो ये बात शायद हमने उस समय वहाँ पर कहा था कि एक महंत की आवश्यकता है यहाँ पर। और हमारे कबीर पंथ में मूर्तियाँ हैं, आप देख रहे हैं यहाँ भी मूर्ति है, बोमतेर कबीर मंदिर में मूर्ति, जहाँ मूर्ति नहीं वहाँ फोटो है, तो उनकी आरती उतारी जाती है। लेकिन कबीर पंथ में जो प्राथमिकता है वो महंत की है, गुरु की है। यद्यपि हम लोगों ने फोटो मूर्तियाँ सब एक स्थापित किए हैं और उनकी पूजा आरती भी होती है, पौराणिक परंपरा जिस तरह से आरती आदि करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन कबीर पंथ में मूर्ति की उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती जितना
प्रार्थना एक महंत और गुरु की जाती है। तो उस रूप में आपका आगमन हुआ, मुझे खुशी हुई कि लोगों ने बताया कि आपने रेडियो के कार्यक्रम पुनः आपने प्रारंभ कर लिया है। और सदगुरु से बस यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें। साहब जी, शरीर तो बदलता है ना, और उसमें तो सदा ही निरंतर बदलाव आता रहता है। पानी का जब दूसरा रूप आ जाता है शरीर में, अन्न जल का, तो कुछ न कुछ व्यवधान आते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होगा और दीर्घ समय तक, क्योंकि अभी आप युवा हैं। जब हम आए थे तो 33 वर्ष उम्र थी, आज 57 वर्ष हमारा उम्र हो गया है। यहाँ पर 24 वर्ष पूरे होने वाले हैं। साहेब जी, आदरणीय महंत श्री गुरुशरण साहेब जी, उन्होंने 33 वर्ष यहाँ पर पूरे किए। तो मैं चाहता हूँ कि आप हम लोगों से आगे तक यहाँ पर कार्य करें और सदगुरु की कृपा अवश्य आप पर। दूसरी बात, प्राचीन काल में एक राजा के यहाँ एक ऋषि आए। राजा ने सोचा कि ऋषि आया है, शायद कुछ अपने आश्रम के व्यवस्था के लिए, धन मांगने के लिए। तो ऋषि से राजा ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, कितनी संपत्ति चाहिए। तो ऋषि एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम। जो संतों का जीवन होता है वो इस श्लोक के लक्ष्य को बताता है। न तो हम कामये राज्यम, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं, हम राज्य की कामना भी नहीं करते। ना स्वर्गम, हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए। न पुनर्भवम, न पुनः हमें जन्म हो इस शरीर का मनुष्य जीवन के रूप में, यह भी हमारी कामना नहीं। कामना क्या है? कामये दुःख तप्तानां, जो संसार में दुखी हैं। दुखी इसलिए नहीं कि उनके पास में धन की कमी है, मकान की कमी है, या फिर और अन्य साधन उनके पास नहीं है, बल्कि प्राणिनाम आर्तनाशनम, जो उनके अंदर में दुख है। दुख किस चीज का है? कायिक, वाचिक, मानसिक। हम सब लोगों के जीवन में कुछ न कुछ क्लेश सदा ही रहता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रिविध ताप बराबर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर 5 तत्व के साथ साथ 3 गुण है, सत, रज और तम। जैसे हमारे नाड़ी, वैद्य लोग कहते हैं कि कफ, वात और पित्त, 3 प्रकार की प्रकृति होती है। साहब जी को जैसे कोई अभी समस्या है तो वात, पित्त, कफ, यही 3 ही प्रकृति होती है शरीर में, जो हमारे प्राचीन आयुर्वेद विज्ञान ने कहा है। और इनके असामंजस्य अर्थात असंतुलन के कारण से हमारी शारीरिक व्याधियां होती है। तो वैद्य जब इसको जान जाता है तब इन तीनों को समन करता है कि अगर वात की कमी है, पित्त की कमी है, कफ की कमी है, उसको संतुलित करता है और रोगी काया को निरोगी बना देता है। तो वह राजा आश्चर्यचकित हुआ कि हम इससे पूछ रहे हैं क्या संपत्ति चाहिए, लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए, यही संतों का जीवन है। साहब जी पीएचडी कर चुके हैं, चाहते तो आराम से उनको वहां नौकरी मिलती, 60-70 हजार रुपए महीने का आराम से उनको आमदनी होती हर महीने, और आराम की जीवन जी सकते थे। इसी प्रकार जो भी संत, जैसे हमारे आदरणीय गुरुशरण साहब की आदि पीएचडी करके आए, मैं स्वयं LLB किया, 3 बार मैंने आचार्य की डिग्री प्राप्त की। हम सब लोग चाहते तो भारत में रहते और कुछ न कुछ अपने आजीविका के लिए, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आए, क्यों आए? क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ पर आए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपना ये जो कबीर साहब का सिद्धांत है, इसको लेकर के आए। अभी भाई भेचू जी बोल रहे थे कि साहब जी हम लोगों ने शुरुआत की थी क्लेमा से, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी वास्तव में। तो शुरुआत किसी ने भी किया, कहते हैं ना, एक चना भाड़ का उसको तोड़ नहीं सकता है, समूह की आवश्यकता होती है और समूह ही सब काम करते हैं। एक समय आया क्लेमासे के लोग भूल चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक साहेब जी आए, भगवान दास जी साहेब दिल्ली वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको पुनः जागरण करना चाहिए। उसमें महंत दिनेश साहेब और सब लोग, काफी लोग उस समय थे, महंत श्री चरणदास जी साहेब रोही जो ग्रामवा के महंत साहब थे, सब लोगों ने मिल करके उसका पुनरुत्थान किया। और आज चूंकि दिनेश साहब भी यहाँ पर है, बेचू साहब भी हैं, और आप सब लोग भी हैं यहाँ, हमारे यहाँ के प्रधान जी भी हैं, अमर साहब जी भी हैं, मैं भी लगभग 20-25 बार वहाँ जा चुका हूँ। हम लोगों के लिए वो एक तीर्थ स्थान है क्लेमासिया।
ये भूल करके कि उसको बेचू परिवार ने बनाया कि किस परिवार ने बनाया, इस चीज को भूले हम लोग। और इस चीज पर ध्यान दें कि उपलेमास्य कबीर पंथ का तीर्थ स्थान है, इसलिए उसका विकास चाहे गवर्नमेंट के सहयोग लेकर के या फिर पंथ का सहयोग लेकर के किसी भी तरह से उसको पुनरुत्थान करने की आवश्यकता है। आज भी लगभग आधा बीघा जमीन है, बगल में नदी प्रवाहित होती है और हम लोग कई बार वहां पर गए साहब जी के साथ, इनके चाचा जी जो महान साहब थे उनके साथ, और हमारे प्रतिमा के दोनों महान साहब लोग, भक्त साहब, प्रभात साहब और पूरण साहब, और मैं समझता हूँ बीच बीच में दिनेश साहब ग्राहुआ के लोग कई बार वहां पर गए। तो आज उसको पुनः जगाने की आवश्यकता है और उसको आगे तक जो कार्य करने की आवश्यकता है उसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम साहब की भी उसमें आवश्यकता होगी और उस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कौन सी बात न कह करके तो किशोर साहब जी का विश्वास बहुत ही मजबूत नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए हमारे संस्था की तरफ से कुछ अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, उसको भी आप सब लोग ग्रहण करें। संत तीर्थ भूता ही साधवा, संतों का दर्शन ही अपने आप में परमात्मा का दर्शन है। जंगम तीर्थ इनको कहा गया कि संत जहां जहां जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। और संतों के दर्शन से हमें कोटिन यज्ञ के समान, करोड़ों यज्ञ जो व्यक्ति करता होगा, यज्ञ करता होगा तो 1 करोड़ यज्ञ, कोटिन यज्ञ अर्थात करोड़ों यज्ञ के फल का उसको प्राप्ति हो जाती है जब संतों का दर्शन करता है, संत के दर्शन के लिए चलता है। ये संतों का जीवन है कि अपने स्वार्थ को न देख करके प्राणिनाम आर्तनाशनम, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए संतों का जीवन समर्पित होता है। थोड़ा सा लेते हैं भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, ऐसा नहीं उनको बहुत बहुत बड़ी समृद्धि चाहिए, समृद्धि तो अपने आप आ जाते हैं, लेकिन संतों का जीवन यही है कि केवल देना देना परमार्थ का जीवन है। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है साहब। इसलिए कबीर साहब के बारे में कहा गया कि कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेग। कबीर हम सारा संसार के लोग सोते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया साहेब कबीर है जागे औरों में। संत क्यों रोते हैं? दुनिया को देख करके, संसार को देख करके उनको लगता है कि अनमोल ये मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है और इस अनमोल मानव जीवन को हम लोग केवल खाने पीने, शयन, वंश की वृद्धि करने और धन संपत्ति के लिए बराबर लगातार दौड़ लगाते रहे, इसी में हम बिता रहे। ये देखकर कबीर साहब को दुख हुआ और इसलिए इतनी वाणियां कबीर साहब की, जो आदि साथी कबीर की 4 वेद का जीव, कबीर साहब की एक वाणियां इतना महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, उसका हम सब लोग ध्यान दें। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, इसके बाद आरती के बाद अल्पाहार। सतनाम सत्यनाम सत्यनाम ओम, जय करुणामय सत्यनाम ओम, सत्यनाम 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 ओम, जय करुणामय सत्यनाम ओम, जय करुणामय सत्यनाम ओम, जय करुणामय सत्यनाम ओम।